नहीं, आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के चलते मंदिर दब गए। नहीं, डेवलपमेंट के चलते ये किसी के गले उतरेगा? एक मिनट, नहीं, सत्य स्वीकार करने की बात चल रही है, सत्य स्वीकार करिए। इस देश के अंदर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ जल्दी से 2 लाइन में बताइए, हुआ क्या वहाँ? वहाँ ये हुआ कि 2076 में नहीं बल्कि 2006 में मंदिर वहाँ पे बंद हुआ, और जो दीवार उठी है वो जो मालिक थे उन्होंने दीवार ये उठाई कि ताकि कोई कब्जा न करे। पूरी तरह से वहाँ पे मंदिर सुरक्षित है, कहीं किसी अगर सुरक्षित है, नहीं मुमताज जी, ये तो झूठ है ना, ये तो झूठ हुआ सर। एक मिनट, ये कहना कि मंदिर सुरक्षित है ये तो फिर झूठ हुआ। वहाँ से मंदिर के जो मंदिर देखता है, रस्तोगी परिवार है, उनका बयान दे दीजिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है, क्या बोला? डर के हमें भागना पड़ा है, भगाया गया था, भगाया गया। नहीं, आपने बोला, आप बोले, मैंने भी सुना, उन्होंने कहा कोई डर के नहीं भागे, उनके लड़के बता रहे आज भी शादी ब्याह में आ रहे हैं, आज भी शादी ब्याह में आ रहे हैं। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए मुमताज जी, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वहां जाके देखिए आप, ये बड़ी सुंदर तस्वीर है, लेकिन जो हकीकत है उसे भी समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मंदिर बचाया है, वहां पर बना हुआ है, तो फिर नीचे से मूर्तियां कैसे निकल रही हैं? अगर कुएं से मूर्तियां निकल रही, किसने कुएं में डाली, किसने मंदिर में टूट जाती है, मूर्तियां लोग खुद अपना देते हैं। कौन फेंक रहा है? एक मिनट, क्या होता है? हर साल मूर्ति विसर्जन होता है कि नहीं आपके? कुएं में नहीं होता, इतनी बड़ी होता है कि नहीं होता? बड़ी एक नई कहानी है। अच्छा ठीक है मुमताज जी, आप बोलिए। मौलवी साहब, इबादत पूछ रहे हैं, पंडितों से पूछ लो कृत क्या होता है। किसी कुएं के अंदर मूर्ति विसर्जित नहीं की जाती, मूर्ति फेंकी जाती है तथाकथित तौर पर जो आक्रांता होते हैं उनके द्वारा। और क्या उन्होंने फेंकी? साफ उन्होंने फेंकी, साफ उन्होंने फेंकी, दिखाई दे रहा है। आप मानने को तैयार नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे सुनो भाई साहब, सुनो, एक बात सुनो। आप सबसे पहले स्वीकार कीजिए जो जघन्य पाप हुआ इस देश के अंदर, हुआ कि नहीं हुआ, औरंगजेब ने किया कि नहीं किया, इस देश में आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े, ये ऐतिहासिक सत्य है। तोड़े कि नहीं तोड़े? तोड़े नहीं तोड़े? ज्यादा मेरा सवाल औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, औरंगजेब ने मंदिर बनवाए जी। कौन सा मंदिर? इलाहाबाद नाम बताओ, नाम बताओ। कागज वागज है? कागज वागज है? तमाम है कागज। कौन सी जगह है? कहाँ आपको लिस्ट? कौन सी जगह लिस्ट लेके आएगी? सारे लिस्ट दे दूंगा। अरे फालतू बातें करने के लिए आज यहाँ पर बैठा हुआ वही मानसिकता आज भी चल रही है जो औरंगजेब की मानसिकता थी, वही मानसिकता आज वक्फ बोर्ड की है। ये वास्तविकता दिखाई देना चाहिए कि जिस मानसिकता से चल रहे हैं और इनका प्यार, भाईचारा बड़ा अजीब लगता है कि भाईचारा। मैं औरंगजेब का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत बात को समर्थन नहीं कर सकता। मैंने आप दोनों से ही रिक्वेस्ट की थी शो के शुरुआत में कि इस तरह से बात करेंगे तो बात आगे नहीं जा पाएगी। मैंने समीर जी एक बड़ी स्पष्ट बात पूछी है, हमें समाधान चाहिए। हम महाभारत सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें महाभारत ही होती रहे, हमें समाधान चाहिए। वो समाधान इस देश की भलाई के लिए क्या होगा? मुझे लगता है मोहन भागवत वो वाला रास्ता सुझाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा समाधान, सबसे अच्छा समाधान ये होगा कि मुस्लिम पक्ष सामने आकर बोले। जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका रास्ता निकाला जाए। अगर मुस्लिम समाज सामने आकर कह देता कि नहीं, यहाँ पर अयोध्या का राम मंदिर है, हम आपको दे देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समाज के प्रति देश के अंदर सम्मान बढ़ता। अब आपसे कहा जा रहा है कि काशी और मथुरा, आप आगे आकर बोल दीजिए। पर आपको लगता है समीर जी वो होगा? वो नहीं होगा। वो क्यों? कोई अपना पूजा स्थल पर क्यों कहेगा कि आइए यहाँ पर? आपका पूजा स्थल है नहीं ना, ये तो वो भी जानते हैं। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका था। उनके लिए वो पूजा, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। ये आप भी जानते हो कि काशी मथुरा, नहीं ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि मंदिर तोड़े गए, वहां मंदिर बनाए गए, मेरा एक सीधा लेकिन अब आगे की दिशा कैसे बढ़ेगी? एक सेकंड समीर जी, एक सेकंड। मोहन भागवत जी ने वहां सुझाव दिया है, उस सुझाव को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर जो थे उन्होंने गौ हत्या बंद करी। ये सुझाव है कि जो आक्रांताओं ने गलत कार्य किया उसको स्वीकार करें। बात इस तौर पे हुमायूं को बाकायदा पैगाम दिया था। सुझाव समझ लो ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मोहन भागवत जी के बयान को खोल के समझ लो। उन्होंने कहा कि बादशाह जफर, बहादुर शाह जफर के अंदर उसको ले रहे हो। हम कह रहे हैं अगर रहेगा तो क्या दिक्कत है ये बताओ। आपकी पूजा अगर मैं एक मिनट एक बार दानिश जी और विनोद जी, दानिश जी और विनोद जी, नहीं दानिश जी और विनोद जी, दानिश जी और विनोद जी काशी की पहचान एक मिनट शंकर जी से। हाँ, मैं एक बार विनोद जी के पास जा रही हूँ। विनोद जी, आपने सुना स्टूडियो में क्या बात हो रही है? दिक्कत जरा जवाब दे दीजिए उसका। छोटी चीज है, विनोद जी, विनोद जी, छोटी चीज, मंदिर हमारे लिए छोटी चीज है। देखिए सुचरिता जी, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा था इसका हम महाभारत नहीं करते, सिर्फ समाधान भी करते हैं। अच्छी बात है, ये होना चाहिए समाधान।
और उसका एकमात्र समाधान मैंने आपको बताया था कि कम से कम यहाँ से शुरू हो जाए, रिपब्लिक टीवी के रिपब्लिक भारत के इस पैनल से शुरू हो जाए। हाँ। कि जितने भी मुस्लिम जो ये पैनलिस्ट बैठे हैं, क्या इनको इस बात को कहने में भी शर्म आ रही है, क्या हिचक हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, क्या कि पूरे दुनिया भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमानों ने हिंदुओं के घर और मंदिर कब्जा रखे हैं अनाधिकृत तरीके से, वो स्वेच्छा से उनको सरेंडर कर दें, और वक्फी संपत्तियां जो अवैध तरीके से कब्जा रखी हैं उनको सरेंडर कर दें। हिंदू समाज सब कुछ भूल जाएगा, अपना बना लेगा। हाँ। बोलो, क्या आप ये कर सकते हैं क्या? देखिए, मुझे एक जवाब जल्दी से चाहिए। मैं एक बार किदवई साहब के पास जा रही हूँ। किदवई साहब, बहुत कम समय मेरे पास है, 10 सेकेंड में प्लीज जवाब दीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो बहस हो गई उसके बाद आ नहीं पाई आपके पास। किदवई साहब। सुचारिता जी, मैं बिल्कुल जवाब दे दूंगा। हाँ। लेकिन सबसे पहले हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता है उनसे बोलिए कि एक बार बोल दें नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं 100% जवाब दे दूंगा। आप पहले विनोद बंसल से माफी मांगो। इतनी कम से कम बुढ़ापे में तो ये गुंडागर्दी मत करो यार। दूंगा आपको। इस्लामिक जिहादी मानसिकता को आप बुढ़ापे में त्याग दो। अल्लाह मियां आपको उठा के दोबारा पटक देगा नीचे, याद रखना। अगर आप हिंदुओं के बारे में अगर गुंडा बोलोगे हिंदू को, एक बार बोल तो आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं चाह रही थी कि यहाँ पर एक समाधान निकले, लेकिन अगर समाधान मोहन भागवत जी सुझाव भी देंगे तो वो समाधान निकलेगा कैसे समीर जी? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की एक आवाजें आ रही है अब हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, ना कोई आगे बढ़ रहा है ना कोई पीछे हट रहा है। ऐसे में कैसे होगा ये समाधान, जरा खुद सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद।